आज हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2022 का हिंदी विषय का प्रश्न पत्र संपन्न हुआ। उसके अनुसार आज किस प्रकार का प्रश्न पत्र था, उसके आंसर क्या लिखने थे, चलिए हम यहाँ पे जो एक अंक की प्रश्न है उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो सही विकल्प चुनकर लिखने वाले यहाँ पे प्रश्न दिए गए थे। तो सबसे पहला प्रश्न था यहाँ पे सूरसागर के रचनाकार हैं, तो इसका सही आंसर आपको लिखना था सूरदास। इसका दूसरा प्रश्न था प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका सही आंसर था धोखा। इसका तीसरा प्रश्न था आपका करुण रस का स्थायी भाव, तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। अगला प्रश्न था चौथे नंबर का शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई थी, तो इसका सही आंसर था प्रशासनिक अधिकारी द्वारा। अगला प्रश्न था दशानंद में समास है, तो इसका सही आंसर था बहुब्री। और अगला प्रश्न था भोला नाथ का असल नाम क्या था, तो इसका सही नाम था तारकेश्वरनाथ। तो ये प्रश्न एक अंक के बहुविकल्पी प्रश्न के अंतर्गत थे। और यहाँ पे दूसरा प्रश्न था सही जोड़ी मिलाकर लिखिए, तो इसका सही आंसर हमें बताना था। तो पहले संस्कृति का सही जोड़ी आपको मिलाकर यहाँ बताना था, तो पहले का इस तरीके से भवंत आनंद कौशल्यावान लिखना था। और दूसरा था कन्यादान, तो कन्यादान के जो ऋतुराज से संबंध था और मैं क्यों लिखता हूं को हम आगे से संबंधित सही जोड़ी बनाएंगे। और इसके बाद अधिक बोलने वाले को हम बचाल कहते हैं। और इसके बाद प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, तो वह चौपाई छंद कहलाता है। और नाच आंगन टेढ़ा, तो ये होगा आपका लोकोक्ति। इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी बनाई जानी थी 6 अंक की। इसके बाद सत्य एवं असत्य लिखना था, तो पहला वाला था सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, तो यह कथन बिल्कुल सत्य लिखना था आपको। और मूरत मधुर मनोहर देखी पंक्ति में यमक अलंकार है, तो यह असत्य कथन है। और इसके बाद भगवान शाक्य मुनि अपना धर्मोपदेश प्राकृत भाषा में देते थे, तो यह कथन सत्य है। और इसी प्रकार से न्याय के अनुसार आचरण करना न्यायशीलता है, तो यह कथन भी सत्य है। और मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, तो यह कथन भी सत्य है। और एलिजाबेथ द्वितीय जापान की रानी थी, तो यह कथन बिल्कुल असत्य है। तो इस प्रकार से ये सत्य एवं असत्य कथन थे। और इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न थे, तो इसके सही आंसर आपको लिखना था। तो ये पहला प्रश्न था जिसमें हम देख रहे हैं दुख है ना चांद खिला खालिस्तान रात आने पर, तो यहाँ पे शरद आने पर होगा। इसके बाद लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म खालिस्तान में हुआ था, तो इसका सही आंसर था इंदौर। इसके बाद है फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि खालिस्तान थी, तो यह भारत थी। ये आपको प्रश्न बैंक से ही प्रश्न आए हुए हैं, आप ध्यान से अगर प्रश्न बैंक को देखते तो आपको प्रश्न वहीं से मिल जाते। लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म खालिस्तान में गांव में हुआ था, तो यहाँ पे भानपुरा गांव में हुआ था। और इसके बाद 16 छतों वाला घर रचना खालिस्तान की है, तो यहाँ पे शिवपूजन सहाय की है। और इसके बाद समास खालिस्तान प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। और 16 छंद में खालिस्तान चरण होते हैं, तो यहाँ पे 4 चरण होते हैं। तो इस प्रकार से ये थे रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न। इसके बाद चलिए एक शब्द या वाक्य में उत्तर दिखने वाले प्रश्न थे, तो इसमें हमको सबसे पहले लिखना था भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा, तो इसका सही आंसर था भगवान श्री राम ने तोड़ा था। और इसके बाद दूसरा प्रश्न है यहाँ पे अगला देख रहे हैं, कवि के अनुसार किस ऋतु की आभा अट नहीं रही है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर था बसंत ऋतु की। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, तो यहाँ पे इसके 4 अंग होते हैं। और इसके बाद अगला प्रश्न था खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी, कौन सा रस है, तो यहाँ पे वीर रस है। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग सबसे अधिक होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। अगला प्रश्न है जापान के हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था, तो यहाँ पे परमाणु बम गिराया गया था। और इसके बाद अगला प्रश्न जैसे कि देख रहे हैं कि अब चला जाए किस प्रकार का वाक्य है, तो इसे हम कहेंगे कि यह भाववाचक कर्मवाच्य भाववाचक कर्म वाक्य है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों के आपको उत्तर देना था। और ये आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 अंकों के प्रश्न, जैसा कि हमने बताया था कि ये सभी प्रश्न इस प्रकार के इंपॉर्टेंट है। यदि आपने चैनल से अभी तक जुड़े नहीं तो आप देख सकते हैं इसको, इस प्रकार के प्रश्न ही हमने आपको बताए हैं और आपको याद करने को कहा था, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और सभी प्रकार के प्रश्न जो आपको बताए गए थे लगभग ये सभी प्रश्न आपको आए हुए हैं और इनके उत्तर आपको लिखने थे। तो ये थे आपका हिंदी विषय का प्रश्न पत्र जो कि आज संपन्न हुआ है। और इसके पूरे हल के लिए हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि इसके समस्त आंसर किस प्रकार से लिखने थे। तो ये था आपका हिंदी विषय का प्रश्न पत्र। यदि आपने अभी तक गणित के विषय के जो मॉडल आंसर है या प्रश्न बैंक है अगर उसको नहीं देखा तो आपको यहाँ पे एंड स्क्रीन पर उसकी लिंक दिखाई दे रही है, आपको उसको जरूर देखें। और इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।